अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र कश्मीर और जम्मू में सख्त हिफाजती इंतजामात, हसास शाहराहों पर चेकिंग पॉइंट कायम, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तलाशी ली जा रही है। आइंदा 5 दिनों के लिए हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। अबरालूद मौसम के बायस शराफा गुलमर्ग को छोड़कर वादी के दीगर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी। ई रिक्शा का किराया 10 रुपए फी किलोमीटर मुकर्रर, रिक्शों के लिए मीटर्स लगाना लाजमी। सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मसौदा जायजा के लिए इंतजामी महकमा को पेश, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। बादामी बाग छावनी श्रीनगर में फौज की कैंटीन में भयानक आतिशबाजी, गैर रियासती शहरी जुलूस का लुक्म अजल, अंदर जखीरा शुदा सामान को भी काफी नुकसान पहुंच गया। सिक्किम सोहरा में पीटी स्कैन 14,500 रुपए में कराया जाता है, गरीब मरीजों के लिए 10,000 रुपए में दस्तयाब। कम चार्जेस पर जदीद तशखीसी सहूलियात के साथ सेहत की बेहतर देखभाल की फराहमी करने के लिए पुरज़म मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। हंदवारा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी खाली, आवाम को मुश्किलात का सामना। और अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी के खिलाफ श्रीनगर पुलिस की पहल, लाल चौक और गिरदनवा में खुसूसी मुहिम चलाई, कसूरवारों से जुर्माना वसूल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। 26 जनवरी की तकरीबात के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हिफाजत के गैर मामूली इकदामात उठाए गए हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबात अंजाम देने से पहले दोनों स्टेडियमों की तलाशी ले ली गई, सूंघने वाले कुत्तों की खिदमात हासिल की गई। पुलिस व फोर्सेज जराये के मुताबिक 26 जनवरी की तकरीबात के दौरान अस्करियत पसंदों के मुमकिना हमलों को टालने के लिए बेहतर इकदामात उठाए गए हैं और लोगों के जान माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे पुलिस व फोर्सेज को मुतहरिक कर दिया गया है। 26 जनवरी के मौके पर मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद होगा। सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। हुकाम के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 26 जनवरी को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 76वीं यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे, जहां वो सलामी लेंगे। इस तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने कश्मीर और जम्मू के डिविजनल कमिश्नरों को तकरीब के इंतजामात को मरबूत करने की हिदायत जारी की है। आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई के बीच दिन भर मौसम अबरालूद रहने से ठंड की लहर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि शबाना दर्ज हरारत में कुछ हद तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत -0.9, पहलगाम में -3.4 डिग्री और गुलमर्ग में -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 जनवरी तक बीच बीच में अबरालूद मौसम के साथ बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई है और कहा कि 24 जनवरी से मौसम बेहतर होगा। इसी दौरान ज़िमिस्तानी माहौल की वजह से डल झील समेत सभी आबी ज़खायर मुंजमद हैं और नल भी जम गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। ई रिक्शा का किराया 10 रुपए फी किलोमीटर मुकर्रर किया गया की बात करते हुए जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वेशपाल महाजन ने कहा कि तमाम ऑटो रिक्शों के लिए मीटर्स को लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सड़क की हिफाजत और नकल व हमल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मकसद से एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मसौदा जायजा के लिए इंतजामी महकमा को पेश किया गया है। श्रीनगर दौरे के दौरान एक खुसूसी प्रोग्राम के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए
जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वेशपाल महाजन ने कहा कि इलेक्ट्रिक रिक्शों का किराया 10 रुपए फी किलोमीटर फी मुसाफिर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि दीगर तमाम ऑटो रिक्शों के लिए मीटर्स को लाजमी करार दिया गया है। कमिश्नर ने सहाफियों से बात करते हुए खबरदार किया कि मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने या बगैर इजाजत के काम करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड सेफ्टी की अहमियत को उजागर करते हुए कमिश्नर ने जोर दिया कि ड्राइवरान हादसात को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की हिफाजत ड्राइवर की बुनियादी जिम्मेदारी है। हंदवारा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली अमल में लाने के बाद दफ्तरी मामलात में काफी दुश्वारियां पैदा हुई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक जब से एडीसी की तब्दीली अमल में लाई गई तो लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एडीसी की तब्दीली के बाद दफ्तरी तवालत मजीद बढ़ गई हैं और कोई काम भी नहीं हो पा रहा है। इसके बुनियादी वजूहात ये हैं कि एडीसी की कुर्सी महीनों से खाली पड़ी हुई है। लोगों ने मजीद कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सब डिवीजन का सरबराह होता है और उनकी गैर मौजूदगी में किसी शोबा में बेहतर काम होना गैर मुतवक्का है। इस सिलसिले में उन्होंने यूटी के हुकाम और मौजूदा सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि अवामी मुश्किलात और सब डिवीजन के इंतजामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तैनाती यकीनी बनाई जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके और सब जिला में तमाम मामलात का हल मुमकिन बन सके। श्रीनगर पुलिस ने लाल चौक और इसके आसपास के इलाकों में इंसदाद तंबाकू नोशी मुहिम चलाई, जिस दौरान अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी में मुलविस अफराद पर जुर्माना आयद किया गया और उन्हें इसके मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी गई। स्टेशन हाउस ऑफिसर कोठी बाग श्रीनगर मंजूर अहमद की सरबराही में एक खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिस दौरान अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करने वाले अफराद पर 200 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मुहिम जिसका मकसद अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी को रोकना था, ने अवामी मुकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी को नाफिज करने की कोशिश के हिस्से के तौर पर अफसरान को जुर्माने जारी करते हुए देखा गया। इस इकदाम से तंबाकू नोशी से मुंसलिक सेहत के खतरात के बारे में बेदारी पैदा करने और रिहायशियों और आने वालों के लिए एक साफ सुथरा सेहतमंद माहौल को फरोग देने की तवक्का है। इस मौके पर एसएचओ कोठीबाग मंजूर अहमद ने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी ममनू है, हमें इससे बचना चाहिए। मंजूर अहमद ने कहा कि अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी अच्छी नहीं है और यह नुकसानदेह भी है, इससे बचना ही बेहतर है। श्रीनगर पुलिस ने आवाम पर जोर दिया कि वो कानून की पाबंदी करे और महदूद इलाकों में सिगरेट नोशी से गुरेज करे। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यूटी में एक कानून है कोटपा। कोटपा इज़ द एक्रोनिम फॉर सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो इसमें 3 चीज़ों पे प्रोहिबिशन है सिगरेट के रिलेटेड। नंबर 1 होता है कोई भी बंदा किसी पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकता है। नंबर 2 होता है कोई भी शॉपकीपर किसी माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकता है। और नंबर 3 होता है कोई भी शॉपकीपर जिसकी शॉप विद इन 100 यार्ड्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो वो सिगरेट बेच नहीं सकता है। तो इन तीनों वायलेशंस को कोटपा एक्ट कैटर करता है। कोटपा एक्ट में हमारे पास पावर्स होते हैं कि हम लोगों को जुर्माना कर सकते हैं। वी कैन कंपाउंड दिस ऑफेंस एंड कलेक्ट फाइन फ्रॉम द वायलेटर्स। तो ये रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है, सिर्फ इस थाने में नहीं, हर थाने में। तो ये चालान बुक्स हर थाने में होते हैं, तो ये रेगुलरली चलता रहता है। अलबत्ता आप लोगों के थ्रू मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप सिगरेट ना पिए तो अच्छा है, सिगरेट ना पियोगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपकी सेहत भी बनी रहेगी। और अगर आप पीना ही पीना है तो पब्लिक प्लेस अवॉइड करके कहीं साइड में पिए। कामर इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।